एक बार फिर स्वागत है चाल दूरी समय के 7वें और अंतिम वीडियो में। मैं हूं अंशुल कुशवाहा और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चाल दूरी समय का वीडियो। तो हमने पिछले 6 वीडियो में 60 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम उसी के आगे और ये अंतिम वीडियो यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर 61 नंबर में कहता है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो यहां पर यह देखा जाता है कि यदि दो लोग भिन्न भिन्न चालों से दूरी तय कर रहे हो और उनके द्वारा लिया गया समय समान हो तो क्या होता है, जो चालों का अनुपात होता है वही आपका दूरी का अनुपात बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने समय में वो ज्यादा चाल वाला ज्यादा दूरी तय करेगा और उतने समय में कम चाल वाला कम दूरी तय करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो चालों का अनुपात होता है वही आपकी दूरी का अनुपात होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर यहां पर हम देखें कि सिपाही की दूरी और यहां पर क्या आ जाएगा, चोर की दूरी। तो यहां पर जो आ जाएगा ये 5 अनुपात कितना बन जाएगा, 4। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या लिया था कि जितने समय में चोर पकड़ा गया है तो सिपाही भी उतने ही समय तक दौड़ा होगा और चोर भी उतने ही समय तक दौड़ा था। इसका मतलब दोनों का समय क्या था, समान था। तो यहां पर हमने जो लिया कि सिपाही की दूरी अगर समय समान है तो चालों का अनुपात जो होगा वही तुम्हारा दूरी का अनुपात बन जाएगा। तो 5 अनुपात कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां से सिपाही की अगर दूरी 5 होगी तो चोर की दूरी कितनी होगी, 4। तो यहां पर दोनों की चालों का जो अंतर हो जाएगा वो अंतर कितना हो जाएगा, 1 का। जबकि यहां पर देखा जाए कि यहां चोर से सिपाही कितनी दूरी पर है, 100 मीटर पीछे। इसका मतलब दोनों की जो दूरी का अंतर होगा 100 मीटर होगा। तो 1 बराबर तुम्हारा 100 मीटर के आ जाएगा। तो हमसे किसकी दूरी पूछी गई, ये कहता है चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर की दूरी यहां पर कितनी है, 4। तो अनुपात 1 बराबर 100 मीटर की, तो 4 बराबर कितने को हो जाएगा, 400 मीटर के हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने एक ही दिशा में चलने वाले सारे प्रश्न हमने कराए हैं। तो यहां पर उसी टाइप में देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट बाद पकड़ लेगी। तो जब यहां पर हम देखेंगे कि मान लिया हमारा यहां से यह देखेंगे कि यहां पर क्या चल रही है, आपकी कार चल रही है और यहां पर आपका जीप इसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो यानी कार भी इसी दिशा में जा रही है और जीप भी इसी दिशा में पीछा कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जीप इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, तब तक कार आगे और बढ़ जाती है। इसका मतलब कार उसको पकड़ने नहीं दे रही है। तो जब एक ही काम नहीं हो रहा है बल्कि एक का विपरीत काम हो रहा है, एक आगे बढ़ रही है जबकि एक उसका पीछा कर रही है, तब चालें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो इसका मतलब जो यहां पर इसको ये दूरी खत्म करने की जो चाल आ जाएगी वो दोनों की क्या आएगी, घटाकर आ जाएगी। तो यहां पर देखेंगे कि कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा जीप की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये जो बीच की दूरी जो 5 किलोमीटर जो इनके बीच की दूरी है, तो यहां से हम देखेंगे इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो किस चाल से ये दूरी खत्म होगी। तो देखिए जब तक यहां पर ये चलता है 75 से, ये चलता है 90 से, तो चालों का अंतर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां पर क्या आएगा, फिर पकड़ने का जो समय आ जाएगा, पकड़े जाने का समय बराबर जो आपका आ जाएगा, तो दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी और इनका चालों का जो अंतर आएगा, तो अंतर क्या आएगा, 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो यहां से ये कट जाएगा तो 5 नहीं यानी 1 बटे कितना आ जाएगा, जो समय निकलेगा घंटे में। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो चाल ली गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे वाली ली गई है, यानी समय जो निकलेगा घंटे में निकलेगा।
अब हमारा जो समय यहाँ ऑप्शन में दिया गया वो मिनट में दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे 60 से गुणा करा के हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20 मिनट आपका आंसर होगा। इस तरह से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 20 सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से कि जब एक ही दिशा में चल रही होती हैं दो वस्तुएं, तो क्या होता है उनकी चालें हमेशा क्या ली जाती हैं, घटा कर ली जाती है। इस तरह से आपके प्रश्न होंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आज के सेशन का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकेंड में पकड़ लेती है। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहां से हमें ट्रक की चाल अगर हम देखेंगे, यानी हमें क्या निकालना है, चाल। तो यहाँ पर चाल एक के न निकल के यहाँ पर दोनों की चालों का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चालों का अंतर बराबर, तो बीच की दूरी कितनी थी 150 मीटर बीच की दूरी थी, और यहाँ पर समय कितना था 30 सेकेंड में पकड़ लिया था। तो यहाँ पर समय था 30 सेकेंड और कितना बीच का अंतर था 150 मीटर आगे थी। इसका मतलब अंतर तो जो था 150 मीटर का था। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर चाल आपकी आ जाएगी 5 मीटर और पर क्या जगह सेकेंड। हमें चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड की ना ज्ञात करके कौन सी ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां से हमने क्या किया 18/5 का गुणा करा के हमने इस चाल को मीटर पर सेकेंड वाली चाल को हमने किस में चेंज कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लिया। तो यहां से 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब जो चालों का अंतर आया वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे आया। अब यहां से आप देखिए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे जो आपका होता है, तो ये चाल का अंतर है। अब इसमें किस चाल का कैसा अंतर है, यानी जो चीज पार कर रही होती है उसकी चाल ज्यादा होती है और जिसको पार किया जाता है उसकी चाल कम होती है। मतलब यहां पर क्या होता है, जो चीज पार होती है उसकी चाल जो चीज पार करती है उसकी चाल में घटा के निकाली जाती है। तो यहां पर हमने पार किसने किया है, बस ने। तो यहां पर बस की हमने चाल में हमने क्या किया कि बस की चाल जो थी उसमें हमने क्या किया, ट्रक की चाल यहां पर हमने क्या की होगी कि घटाई होगी, ट्रक की चाल। अब हम यहां से देखेंगे कि दोनों की चालों का अंतर कितना है 18। तो यहां से हमें पता चला कि चाल हमको किसकी पता है, ये पता है हमें 45 किलोमीटर पर घंटे चलने वाली बस की चाल। तो अगर बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आप देखेंगे कि 45 में हमें किसकी घटानी है, ट्रक की, और आना कितना चाहिए 18। यानी हम यहां पर ट्रक की कितनी चाल ले लें कि यहां पर घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए, 18 प्राप्त हो जाए। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 45 में जब आप 27 घटाएंगे तो ही आपको 18 आपका प्राप्त होगा। इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रक की जो चाल होगी वो कितनी होगी 27 किलोमीटर पर घंटे होगी, आसानी से बन जाएगा। या इसी को अगर ऐसे नहीं करना तो आप देखेंगे कि यहां से पता चला 45 किलोमीटर पर घंटे चाल थी, उसमें भैया ट्रक की चाल x मान लेना। तो यहां पर x थी तब जाके हमको कितना पता चला 18 किलोमीटर पर घंटे आया। तो यहां से x को उधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो x बराबर जो आपका बन जाएगा 45 माइनस 18 आ जाएगा। तो x बराबर यानी ट्रक की चाल जो आ जाएगी वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये 63 नंबर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देखते हैं, कहता है एक चालक किसी कार को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। 20 सेकेंड के बाद बस 60 मीटर पीछे हो जाती, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर जो कार का चालक था उसने देखा कि जो बस थी वो 40 मीटर आगे है और 20 सेकेंड बाद वही बस क्या होगी 60 मीटर पीछे हो गई। तो इसका मतलब क्या था कि टोटल जो दूरी तय की गई, तो दूरी अगर देखें तो पहले 40 मीटर आगे से और फिर 60 मीटर बस पीछे होगी। इसका मतलब कितना हो गया कि दूरी 40 और प्लस कितना हो गया 60, यानी टोटल दूरी कितनी होगी 100 मीटर की चली गई।
और यहाँ पर अगर हम देखें जो उनका समय था तो समय बराबर यहाँ पर कितने सेकेंड में ये हो गया, ये 20 सेकेंड में हो गया। तो हमारा जो चालों का अंतर देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, तो चालों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर बराबर जो आपका आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा कि बीच की दूरी यानी जो दूरी थी 100 मीटर थी और समय कितना था 20 सेकेंड में आ गया। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और 5 मीटर पर सेकेंड को हमने 18/5 से क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे में बना लिया। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बराबर आपका जो आ जाएगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल आ जाएगी, यानी चालों का जो अंतर होगा वो 18 किलोमीटर पर घंटे होगा। अब यहां पर इसमें जो होगी तो एक तो यहां पर हमें पता चला कि यहां पर एक तो कार की चाल होगी और दूसरा यहां पर किसकी चाल होगी, यहां पर जो बस थी उसकी चाल थी। तो यहां पर कार की चाल यहां पर 32 किलोमीटर पर घंटे थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार की चाल में यहां पर बस की चाल घटी होगी। क्यों, क्योंकि बस को पार किया गया था और कार ने उसको पार किया था। तो जो पार होता है तो वो क्या होता है, उसकी चाल हमेशा पार करने वाले में घटती है, यानी बस कार वाले में बस की चाल घटेगी। तो यहाँ पर 32 में हम कितना घटा दें बस की चाल की 18 मिल जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 आपको मिल जाएगा, यानी बस की चाल कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है कि सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण 130 मीटर दूरी तक देखा जा सकता है, कार की चाल क्या है। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या था कि जो कार भी आगे जा रही है वो भी उसी दिशा में थी और व्यक्ति भी भाग रहा था वो भी उसी दिशा में था। तो इस तरह से यहां पर जो देखेंगे वो क्या होगा कि यहां पर हम देखेंगे कि बनता इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि हमारी जो, तो यहां पर क्या था कि जिस दिशा में कार भी जा रही थी उसी दिशा में क्या था कि हमारा व्यक्ति भी जा रहा था, तो चालें तो दोनों की घट के आई होंगी। तो यहां पर कार ने व्यक्ति को पार किया, इसका मतलब व्यक्ति की चाल में कार की चाल घटी होगी। अब यहां से अगर हम देखें कि हमने देखा कि जो दूरी देखी जा सकती थी तो 130 मीटर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि व्यक्ति जो देख सकता था वो कार को 130 मीटर तक जाते हुए देख सकता था, यानी दोनों के व्यक्ति और जो कार के बीच की दूरी मैक्सिमम 130 मीटर होगी। इसके बाद कोहरे में केवल 3 मिनट तक देखा जा सकता था, इसका मतलब हम 3 मिनट तक देख सकते थे और 130 मीटर तक देखा जा सकता था। इसका मतलब दूरी जो तय की गई 130 मीटर की तय की गई वो भी कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम दूरी की बात करें जो उनके यहां पर होगी तो दूरी जो हो गई वो हमारी 130 मीटर की हो गई। और जो हमारा समय होगा तो समय बराबर जो आपका आ जाएगा 3 मिनट का मतलब होता है 3 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 60 सेकेंड आएगा, यानी टोटल आ जाएगा 180 सेकेंड आएगा। तो अब यहां से जो आएगा वो चालों का अंतर जो आ जाएगा, तो चालों का अंतर बराबर आपका आएगा, तो 130 मीटर की दूरी थी और यहां पर 180 सेकेंड लगे थे, तो यहां पर आपका जो बन जाएगा वो आ जाएगा 13/18 और मीटर पर सेकेंड। हम इसमें क्या करेंगे 18/5 का गुणा करा के इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। तो यहां से 18 से 18 कट जाएगा तो इनकी चालों का जो अंतर आ जाएगा वो 13/5 और क्या आ जाएगा, इसी को हम तोड़ सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 5 गुना 10 और यहां पर आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, यानी 2 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। अब ये अंतर इतना आ गया तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां से जो पता चला कि यहां पर जो आएगा वो यहां से देखा कि यहां पर जो कार की चाल में जो होगा वो व्यक्ति की चाल क्या हुई होगी, घटी होगी। तो व्यक्ति की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो व्यक्ति की चाल अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी तो कार की चाल में 4 घटाने पर 2 सही 3/5 आना चाहिए। तो यहाँ पर कार की चाल जो हो जाएगी 6 सही 3/5 किलोमीटर पर घंटे होगी। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या होगा कार की चाल हो जाएगी।
या यहां पर हम देखेंगे इस तरह से ऑप्शन आपका नंबर कौन आएगा, बी सही होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे चालों का अंतर ये दिया गया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार की चाल में आप क्या करिए, व्यक्ति की चाल यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के यहां पर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपकी जो चालों का अंतर आ जाएगा 2 सही 3 बटे कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। तो यहां पर कार की चाल बराबर आ जाएगी, 4 उधर हो जाएगा तो 4 प्लस कितना आ जाएगा, 2 सही 3 बटे 5 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। और इस तरह से जो कार की चाल आपकी आ जाएगी 4 2 6 सही 3 बटे 5 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। इस तरह से आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकते थे। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके, आप इस तरह से भी दे सकते थे और आप यहाँ पर इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 65 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 66 यहां पर कहता है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का अगर प्रश्न यहां पर आएगा तो हमसे चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है। तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि चोर यहां पर कितना समय बाद पकड़ा जाएगा। तो हमने यहां पर देखा कि इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो यहां पर ये आपका चोर था और ये आपका सिपाही था और इनके बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी, 400 मीटर थी। इनकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इनकी चाल जो थी वो 4 किलोमीटर पर घंटे थी, 5 किलोमीटर पर घंटे थी। यानी चोर की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे थी। तो यहां पर हम देखेंगे समय जो आपका आ जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें चालों का अंतर कितना होगा पहले तो चालों का अंतर बराबर जो आएगा वो 9 - 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हम यहां पर जो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दूरी हमारी किस में दी गई है, मीटर में। इस वजह से हमें जो चाल चाहिए वो क्या चाहिए, हमको मीटर पर सेकंड की चाल चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें 5/18 का गुणा करा लेंगे तो हमारी चाल जो होगी वो किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, यानी आ जाएगी 20/18 और मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब हम यहां से देखेंगे कि यहां से पकड़े जाने का समय बराबर जो आ जाएगा, तो समय बराबर आपका आ जाएगा कि 400 मीटर की दूरी थी और 20/18 मीटर पर सेकेंड की चाल से यहां पर तय की गई थी। तो 20 से कट जाएगा, 20 आम 400 और 18 के यहां पर गुणा हो जाएगा यानी 360 और क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। यानी चोर 360 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। अब यहां पर कहता है चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां पर हम देखेंगे कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां पर चोर की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटे। तो यहां पर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटे। लेकिन जो चोर की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे में, हम इसको भी किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि समय हमारा किस में दिया गया, सेकेंड में। तो यहां पर हमने यहां पर क्या किया कि 5/18 का गुणा करा लिया। अब ये चोर की चाल जो कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकेंड में। अब यहां पर समय कितना है, यहां पर समय तुम्हारा 360 सेकेंड का था। इस तरह से यहां पर कर पाएंगे। तो यहां से जो आपका आ जाएगा चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो अगर चोर के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो चोर की चाल लेंगे। तो यहाँ पर चोर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, हमने 5/18 का गुणा करा के उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया और यहाँ पर कितना रहेगा, 360 सेकेंड था, इसको हमने यहाँ पर कर लिया। तो जब इसको कैंसिल कराएंगे ये 20 बार हो जाएगा और 25 25 20 आम कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। यानी चोर के द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 500 मीटर की होगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहां पर देखते हैं, कहता है एक चोर एक कार चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद एक दूसरी गाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पकड़ना चाहे तो वह चोर को कितने समय तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि यहां से सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे इस जगह पे चोरी हुई और चोरी के बाद चोर यहां पर भागा। तो हम यहां से देखेंगे कि पुलिस को जो घटना की जानकारी 6 घंटे बाद हुई, तो यानी यहां से घटना स्थल से चोर की जो दूरी हो जाएगी
वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 6 घंटे में कितने बीच की दूरी हो जाएगी? 180 किलोमीटर हो जाएगी। अब चोर यहां पर फिर भी वो क्या था, चोर तुम्हारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर भी आगे भाग रहा है, और अब पुलिस यहां पर क्या होगी, 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका क्या करेगी, पीछा करेगी। तो यहां पर जो समय आएगा, पकड़ने का समय आ जाएगा, तो समय बराबर जो आपका आ जाएगा, तो यहां पर बीच की जो दूरी आ जाएगी वो कितनी है, 180 किलोमीटर की है, और दोनों की चालों का अंतर जो आ जाएगा, तो 30 से ये भाग रहा है, 50 से इसका पीछा कर रहा है, यानी कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। तो यानी चोर जो है वो कितने घंटे बाद, 9 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। इस तरह से चोर का जो पकड़ने का समय कितना आ गया, 9 घंटे आ गया। अब यहां से कहता था चोर की दूरी बताओ, तो चोर की जो दूरी यहां से अगर हम ज्ञात करेंगे तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से क्या कि चोर कितना भाग चुका था, तो देखिए चोर को पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो पुलिस को भागना पड़ेगा, वो 9 घंटे भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल दूरी यहाँ पर देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 450, या ऐसे ना करके हम यहाँ पर देखेंगे कि चोर यहां पर लगातार पहले कितना भाग चुका है, 180 किलोमीटर पहले भाग चुका है, और इसके बाद फिर 9 घंटे बाद वो पकड़ा गया है। तो हम यहां पर देखेंगे 30 की चाल से 9 घंटे और भागा, तो 9 तिया कितना आ जाएगा, 27, 200 कितना हो जाएगा, 70। तो यहां से अगर हम टोटल देखें कि चोर की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 180, 270, यहाँ पर जो दूरी आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर की हो जाएगी। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। जबकि आपको अगर दूसरा मेथड देखना हो तो यहां पर देखिए जो लगातार भागा है वो कौन है, तो पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी है, और उसे पकड़ने के लिए कितना भागना पड़ा, 9 घंटे। तो 9 गुना 45 यानी 450 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि पकड़ने का समय यहाँ पर 9 घंटे आया, और यहाँ पर चोर के द्वारा या पुलिस वाले के द्वारा तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो 450 किलोमीटर होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 67 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देखेंगे, कहता है दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर हैं। एक कार ए से चलना आरंभ करती तथा दूसरी कार बी से, यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती हैं। यदि एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद परस्पर मिल जाती हैं। प्रत्येक कार की चाल क्या है? तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है कि यहां पर 2 केस हैं। पहला केस तो यहां पर जब एक दूसरे की एक ही दिशा में चलती है, तो यानी कि 80 किलोमीटर की जो दूरी है, यहां पर ये ए है और यहां पर कौन है, बी। तो यहां पर इसकी चाल जो होगी हमने बी मान ली, और इसकी चाल हमने कितनी मान ली, ए मान ली। तो यहां पर चालों का क्या आएगा, अंतर। तो जब एक ही दिशा में चले हैं तो कितने घंटे बाद मिले हैं, 8 घंटे के बाद मिले हैं। तो यहां पर अगर हम देखें एक ही दिशा में चालों का अंतर जो आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर जो आ जाएगा वो यहां से 80 बटे कितना आ जाएगा, 8। तो यहां से आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो ये तुम्हारा बन गया। अगर यही यहां पर हम देखें तो यहां से क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो यहां पर 80 किलोमीटर की ये जो दूरी है, यहां पर एक ही चाल, तो दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जब दोनों की चालें जुड़ जाएंगी तो 1 घंटे और यहाँ पर समय कितना है, 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम इस समय को सुधार लें तो आ जाएगा 1 घंटा का पूरा 20 बटे कितना आ जाएगा, 60। तो 20 एकम 20, 20 के 60, तो 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 3 घंटे का समय आ जाएगा। तो यहां पर जो आ जाएगा, तो यहां पर जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो चालें क्या होती, जुड़ जाती हैं। यानी दोनों की चालों का योग a प्लस बी बराबर जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 80 बटे कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 में कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, 60 किलोमीटर पर घंटे ये बन जाएगा, और 10 किलोमीटर पर घंटे ये था। अब हमें ए और बी के मान निकालने, तो दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। तो जैसे जोड़ेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा यहाँ पर। तो a की चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। यानी जो a से चलने वाली कार होगी या जो भी है वो तुम्हारी कितनी होगी, उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर हमने देखा
कि यहाँ पर दोनों की चालों का योग कितना है 60 किलोमीटर पर घंटे, जिसमें ए की चाल कितनी है 35 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ पर बी के लिए चाल कितनी बची, तो बी की चाल आपकी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर घंटे। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा कि ए की चाल 25 किलोमीटर पर घंटे और बी की चाल ए की चाल 35 किलोमीटर पर घंटे और बी की चाल 25 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो ए सही हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है, कहता है रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की क्रमशः गतियां कितनी हैं। तो यह प्रश्न थोड़ा परेशान भी ज्यादा करता है और इस तरह से क्या होता है थोड़ा कठिन भी लगता है। तो हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया है कि हमने क्या देखा कि टोटल जो दूरी है वो 760 किलोमीटर की है। कुछ हिस्सा रेलगाड़ी से गया है और कुछ हिस्सा कार से गया है। कहता है जब रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है तो 760 में 160 रेलगाड़ी से जाएगा तो बचेगा कार से जाने के लिए कितना 600 किलोमीटर। तब जाके जो कुल समय लगता है तब समय लगता है कहता है तो 8 घंटे लगते हैं। तब कुल समय कितना लगता है इन दोनों दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। अब यहां पर उसने कहा यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तब उसको क्या लगते हैं यहां पर 12 मिनट क्या लगते हैं ज्यादा लगते हैं। तो हमने देखा यहां पर वो ज्यादा कितना गया तो 160 से 280 यानी जब वो रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे 80 किलोमीटर ज्यादा जाता है तो जो समय आपका लगता है वो कितना मिनट ज्यादा लगता है 12 मिनट ज्यादा लगता है। तो हम क्या देखेंगे यहां पर हम 160 ये रेलगाड़ी से गए थे, हम ये देखें कि ये 600 किलोमीटर कार से न जाके हम रेलगाड़ी से ही जाएं। तो आप दिमाग लगाओ कि हमने देखा कि जब हम यहां पर 80 किलोमीटर ज्यादा जाते हैं तो समय कितना ज्यादा लगता है 12 मिनट समय ज्यादा लगता है। ये हमारा क्या लगेगा ज्यादा और ये क्या आ जाएगा समय। तो हम देखेंगे 1 किलोमीटर अगर हम रेलगाड़ी से ज्यादा जाए तो कितना समय लगेगा तो आ जाएगा 12 बटे कितना आ जाएगा 80 मिनट समय लगेगा ज्यादा। अब हम यहाँ पर ये 600 किलोमीटर भी अगर हम रेलगाड़ी से जाएं तो 600 किलोमीटर अगर हम रेलगाड़ी से जाएं तब समय कितना ज्यादा लगेगा तो 12 बटे 80 गुणे कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर। जब इसको काटो पीटोगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 90 मिनट का समय ज्यादा लगेगा। कितना समय ज्यादा लगेगा 90 मिनट का समय ज्यादा लगेगा। अब 90 मिनट का मतलब कितना ज्यादा हो गया 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। अब आप अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं कि पहले कितना घंटे का समय लगता था 8 घंटे का, लेकिन अगर हम यहां से 160 ये भी और 600 ये भी यानी दोनों हम यहां पर रेलगाड़ी से तय करें तो 1.5 घंटे का समय ज्यादा लगेगा यानी 8 और 1.5 कितना हो गया 9.5 घंटे का समय लगेगा। यानी अगर हम देखें कि हम पूरी 760 किलोमीटर की दूरी यहां रेलगाड़ी से अगर हम तय करें तो यहां पर कुल जो समय लगेगा तो यानी 8 घंटे पहले लगते थे उससे 1.5 घंटे ज्यादा लगेगा यानी 9.5 घंटे का समय लगेगा। और 9.5 घंटे यहां पर अगर हम देखें तो 9 दूना 18 7 दूना 9.5 का मतलब कितना होगा 9 दूना 18 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 बटे कितना आ जाएगा 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसको जब आप काटेंगे 19 चौके 76 और ये कट जाएगा तो रेलगाड़ी की चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर घंटे आ गई। अब इस चाल को यहाँ पर हम रख लें तो हमने देखा अगर 80 की चाल से अगर हम 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो बताओ कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर 160 ये 600 किलोमीटर दूर चलने में टोटल कितने घंटे लगे थे 8, जिसमें रेलगाड़ी तय करने में कितने घंटे लगे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कार की चाल अगर हम देखें तो कार से तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे 6 घंटे।
क्यों? क्योंकि 8 में से केवल 2 ही घंटे रेलगाड़ी से चलने में लगा है, तो कार चलने में कितना लगेगा? 6 घंटे। तो कार की चाल अगर निकालें तो 600 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की है, इससे कट जाएगी, तो कार की चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर घंटे आ गई। इस तरह से यहां से रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी वो 80 किलोमीटर पर घंटे, और कार की चाल जो आ जाएगी 100 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे।